Hello student, this is me Pooja Pundir, your maths teacher. Today we have started with our topic real numbers. इस चैप्टर में वैसे काफ़ी कुछ है. यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है. इस चैप्टर में आपका जो सबसे पहला टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ये है. इसके बाद आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है. उसके बाद आपका इरेशनल प्रूफ करना है. पर्टिकुलर नंबर्स को अपने रैशनल प्रूफ करना है. लाइक √2 सबसे कॉमन उसमें √2, √3 एंड √5 है. इसके और भी एक्सटेंडेड हैं. इसमें और एक्सटेंडेड क्वेश्चंस भी हैं. एंड देन रैशनल इरेशनल इनके p/q फॉर्म, जो रैशनल नंबर का p/q फॉर्म होता है, डिनोमिनेटर फॉर्म. इसमें आपको डिनोमिनेटर के टाइप ऑफ के बारे में बताना है. ठीक है, ये आपका इस चैप्टर में है सब कुछ. लेकिन ये सब कुछ स्टार्ट करने से पहले हमको एक बार नंबर सिस्टम को और नंबर लाइन को एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए ताकि हमारे कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज इस वीडियो में सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताऊंगी. सबसे पहला है हमारा नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स जब से आपने अपना मैथ्स का स्टडी स्टार्ट किया है उस डे 1 से आपने जो नंबर्स पढ़े हैं, दैट इज़ 1, 2 काउंटिंग नंबर्स. इनको काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, कार्डिनल नंबर्स भी कहते हैं. ठीक है, अप टू सो ऑन इन्फिनिटी. इनको हम क्या बोलते हैं? दीज आर नेचुरल नंबर्स. इसके बाद हमारा आता है होल नंबर्स. अब होल नंबर्स मीन पूरे नंबर. पूरे नंबर बच्चों को ऐसे हम समझाते थे पहले. मीन अगर वी इंक्लूड 0, हमने इंक्लूड किया 0 विद द नेचुरल नंबर. एक तरफ हमने पहले नेचुरल नंबर लिखे, लेटेड बी दीज आर नेचुरल नंबर्स टिल इन्फिनिटी. नाउ दिस इज व्हाट इज दिस इन्फिनिटी. इन्फिनिटी मीन अ नॉन काउंटेबल टर्म. अब आप नंबर्स को काउंट नहीं कर सकते ना, वो एंडलेस हैं, तो इसलिए हम उसको एंडलेस में क्या डिफाइन करते हैं? नॉट डिफाइंड मीन इन्फिनिटी. ठीक है, तो इसकी काफ़ी सारी चीज़ें आप पढ़ोगे, 11th में भी पढ़ोगे इन्फिनिटी क्या है. ठीक है, नॉट डिफाइंड क्या है. 10th में भी पढ़ोगे आप नॉट डिफाइंड क्या है. तो धीरे धीरे हम इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज लेते रहेंगे. फिर आते हैं हमारे इंटीजर्स. अब इंटीजर्स वैसे आप सभी ने पढ़े होंगे. इंटीजर्स क्या हैं? अगर हम होल नंबर्स, लेटेड भी मैंने होल नंबर्स लिख लिए, और होल नंबर्स लिखने के बाद मैंने क्या किया, नेगेटिव नंबर्स को मैंने यहाँ नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर दिया विद होल नंबर्स. विद होल नंबर्स मैंने क्या किया, नेगेटिव नंबर्स को भी ऐड कर दिया. तो जैसे यहाँ प्लस इन्फिनिटी है या माइनस इन्फिनिटी होता है ना. माइनस इन्फिनिटी से 0 की तरफ, फिर 0 से, फिर 1 से इन्फिनिटी की तरफ, लाइक दिस. तो these numbers are called integers. पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर विद 0. तो एक बार इस पूरे नंबर सिस्टम में इंटीजर्स के बारे में समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि 0 के जो राइट साइड में होते हैं, दीज आर पॉजिटिव इंटीजर्स. ये आपके कैसे इंटीजर्स होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स. इनको हम नॉन, अब इसके बाद और भी चीज़ें मैं भी समझाऊंगी इनको हम क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते. फिर इसके बाद 0 के लेफ्ट साइड में जो होते हैं आपके नेगेटिव इंटीजर्स, क्योंकि ये इनकी टर्म समझना बहुत ज़रूरी है. पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स. अब जो आप ज़्यादातर बातें करेंगे ना इंटीजर्स में करेंगे. पी इज़ आर नॉन परफेक्ट, पी इज़ नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, कुछ इस तरह से बातें करेंगे. और जो नंबर, अब 0 क्या है? 0 आपका नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. नॉर नेगेटिव मीन ना तो वो पॉजिटिव है और ना वो नेगेटिव है. ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल. अब वो नंबर्स देखिए, एक लाइन आएगी आपको, बहुत ये सब कुछ पढ़ाने का मोटिव मेरा ये है. एक लाइन आएगी आपकी, लाइक नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का क्या मतलब है कि वो इंटीजर जो नेगेटिव नहीं है, मीन 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. इसका मतलब वो वहाँ पे किसके बारे में बात कर रहा है? एक्चुअली इज टॉकिंग अबाउट द होल नंबर्स. और आपको थोड़ा सा और मैथमेटिकल लैंग्वेज में लाने के लिए कॉल्ड एज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. अब उसके थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, दैट इज रैशनल नंबर. ऑल यू नो द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स सब जानते होंगे. क्या? अ नंबर ऑफ द फॉर्म p/q
वेयर, अब यहाँ तक तो ठीक है, पी बाई क्यू फॉर्म का कोई भी नंबर जो क्या कोई भी नंबर पी बाई क्यू फॉर्म का वो रैशनल है, लेकिन ये पी और क्यू क्या हो सकते हैं, थोड़ा और अपनी डेफिनेशन को अच्छा सा थोड़ा सा मैथमेटिकल रीजनिंग के साथ अच्छे से प्रॉपर एक डेफिनेशन क्या होगी, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स में इंटीजर्स हो सकते हैं। पी एंड क्यू इंटीजर्स का क्या मतलब है आपका यहाँ कि प्लस माइनस जीरो कुछ भी हो सकता है, बट क्यू इज रिस्ट्रिक्टेड, क्यू रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब क्यों क्या नहीं हो सकता जीरो, क्यों, इस चीज़ को समझो, क्यों नहीं हो सकता जीरो, क्योंकि अगर क्यों जीरो होता है, देखो मैं एग्जांपल आपको बताऊं, अगर लाइक 4/5 आपका इंटीजर है, -2/3 आपका इंटीजर है, 1/2 आपका इंटीजर है, 0.1 भी आपका इंटीजर है, सिंपली 4 को आप 4/1 लिखो, ये भी इंटीजर है, ओ सॉरी सब कुछ रैशनल है, मैं इंटीजर बोल रही हूँ बार बार, ये सब क्या है, रैशनल है, बट प्लीज करेक्ट माई वर्ड, दीज आर रैशनल नंबर्स। बट अगर मैं बोलूँ 4/0, ये हमारे क्या है ये, अब ये कौन सी फॉर्म आ रही है, पी बाई क्यू, लेकिन क्यू तो जीरो आ रहा है, मैंने कहा क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, क्यों, उसका रीजन है कि जीरो का कोई टेबल नहीं होता बेटा, जीरो किसी को डिवाइड नहीं कर सकता, इसीलिए जीरो कांट भी डिवाइड एनी नंबर है ना, किसी को डिवाइड नहीं कर सकता। अगर इसको थोड़ा सा और डीपली समझे, देखो आपने जीरो को मान लो 4 से डिवाइड किया, आपने यहाँ पे किसी बच्चे ने क्वेश्चन 9 लिखा, 0 × 9, तब भी इसका रिमाइंडर 4 आया, और किसी ने इसको फिर से डिवाइड किया और यहाँ 1 लिखा तो भी 0 आया, तो यहाँ फिर भी 4 आया, तो रिमाइंडर सेम आ रहा है पर क्वेश्चन क्या आ रहा है आपका, रिमाइंडर सेम है पर क्वेश्चन क्या है आपका, अलग अलग है, तो दैट इज वाई दीज नंबर्स आर कॉल्ड रैशनल। ये जो नंबर है ये रैशनल है, बट ये क्या है, 4/0 इज नॉट डिफाइंड, ये नॉट डिफाइंड आ गया क्योंकि इसका कोई एक पर्टिकुलर आंसर नहीं है ना, हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, प्रॉपर रीजंस नहीं है हमारे पास, और मैथ्स में जो भी चीज़ प्रॉपर ना हो उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड नॉट डिफाइंड टर्म, है ना, ये नॉन डिफाइंड नंबर है जिसको हम इन्फिनिटी भी बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना इन्फिनिटी, तो बस कुछ नॉट डिफाइंड है इन्फिनिटी, है ना। इस फॉर्म को आप 11th में कभी भी अपॉन में 0 आएगा, दैट्स मीन इट इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी है, मतलब ऐसा कहेंगे, ठीक है, वहाँ आप करोगे, चलो वो 11th की बात है, उसको छोड़ो। फिर इसके बाद एक रैशनल नंबर जो पी बाई क्यू फॉर्म में है, पी एन क्यू इंटीजर्स हैं, तो ये आ गए आपके रैशनल नंबर्स। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, दैट इज इरैशनल नंबर्स। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, इरैशनल नंबर्स के बारे में बात करेंगे। तो बड़ी ही सिंपल सी आपकी एक डेफिनेशन है इरैशनल नंबर की, अ नंबर विच इज नॉट रैशनल, विच इज नॉट अ रैशनल नंबर is called irrational, is called irrational। एक नंबर जो irrational नंबर नहीं है वो क्या होगा आपका, irrational होगा। अब irrational नंबर के कुछ कॉमन देख लेते हैं, irrational हमारे कॉमन मतलब कुछ कैसे दिखते हैं, कैसे होते हैं। तो कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मान लो आपने कुछ भी लिख दिया यहाँ 5, या नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर, या पाई, और अ डेसिमल एक्सपेंशन विच इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब ये तो कुछ भी मानने को तैयार नहीं है, ना टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है, तो हमने इसको क्या कह दिया, इरैशनल है। तो ये हमने इसे क्या कह दिया, इरैशनल है। तो आप ये एक नंबर सिस्टम के बारे में हम लगभग सारी जानकारी आ चुकी है आप लोगों के पास, ठीक है। ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरैशनल, यही नंबर्स हैं आपके, ठीक है। अब हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ेंगे। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में मैं इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो मैं आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में दूंगी। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में हम पढ़ेंगे HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, 2 पॉजिटिव इंटीजर का HCF निकालना सीखेंगे यूजिंग द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। Thank you for watching my video till end. If you like the video, please subscribe, like and share my video. Thank you.